देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने हैं। ऐसे में ताबड़तोड़ पीएम मोदी बिहार दौरे पे आ रहे हैं। साथ ही साथ हम मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि महज कुछ ही किलोमीटर के दूरी पे गोलीबारी हो जाती है मुख्यमंत्री आवास कहें या नेता प्रतिपक्ष के आवास कहें या फिर राजभवन कहें। तमाम मुद्दों पे क्या बिहार में सचमुच में लाइन ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। जिस प्रकार से जिसने गोली चलाया था और जिसको गोली मारने का प्रयास हुआ, महज उसकी मां का कहना है कि 400 से 700 रुपये के चलते गोली चली है। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। जनसुराज के तेज तरार प्रवक्ता हैं संजय कुमार ठाकुर जी। सबसे पहले सर ये बताइए कि पहले पीएम मोदी के दौरे की ही बात करते हैं। उनके दौरे कल होती है सिवान में, उससे पहले बिहार का पटना कहे तो अशोक चौधरी के बगल में ही गोलीबारी हो जाती है, महज 400 से 700 रुपये के चलते। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बिहार में बार बार हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। मुख्यमंत्री फेलियर हो चुके हैं और ये कई अवकाश प्राप्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के शिकंजे में फंसे हुए हैं। नतीजतन उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कितना ध्वस्त हो चुका है। बिहार में विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। ये 15 वर्षों के लालू यादव जी के और राबड़ी देवी जी के जो जंगल राज वाली सरकार थी, उसका पार्ट 2 अभी चल रहा है। हर तरफ हत्या, बलात्कार, गोलीबारी, दलित बच्चियों के साथ नृशंस दुर्व्यवहार, ये तमाम घटनाएं रोजमर्रे की घटना हो चुकी है। पटना नगर निगम क्षेत्र में हर रोज गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं और ये सरकार फेलियर है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब सरकार ही फेलियर है और विधि व्यवस्था उसकी चौपट है, तो गोलीबारी होना, गोली चलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, गोलीबारी की शोभा हो गई है, बिहार सरकार की का श्रृंगार हो गया है। नहीं, गोलीबारी की बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आम जनों के एरिया में गोलीबारी नहीं चली है। वीआईपी जो एक उम्मीद का किरण होते हैं, सब लोगों का यही उम्मीद होता है कि वीआईपी लोग हमारे मुद्दा को उठाएंगे। जब वीआईपी लोगों के एरिया में ही महज कुछ दूरी पे वीआईपी जिसको आप कह रहे हैं वो अब कथित वीआईपी हो गए हैं, चूंकि उनका भय न प्रशासन पर है, न आम जनता पर है, न अपराधियों पर है। इसलिए नहीं है कि ये लोग अपराधियों के संरक्षक हैं। जितने नेता मंत्री आप देख रहे हैं बिहार में, जिन जिन के घर के अगल बगल में गोली चल रही है, ये सब कहीं ना कहीं अपराधियों के सरगना हैं, उसके संरक्षक हैं, उसके मार्गदर्शक हैं। इसलिए अपराधी ढिठाल घूम रहा है जी, कथी करिए नहीं था इनका के जाब प्रणाम करब, हमरा फोन उठा के दरोगा जी के पैरवी करिए दिहन, तो इनका से हम डेराऊ पहुंची गए। तो उनका कंपाउंड में, बगल में, अगल में, प्रतिपक्ष के नेता के घर के सामने भी सुनने से गोली चली है। अशोक चौधरी जी के घर के अगल बगल में गोली चली है। नेता प्रतिपक्ष के घर के बगल में गोली चली है। मैंने कहे तो सीएम आवास से लेके सब नजदीक में ही है। कहाँ तो जहाँ अपराधी संरक्षित होते हो उसके घर के बाहर गोली चलना कोनो आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए सरकार ही अपराधियों का संरक्षक है। नीतीश कुमार फेलियर है। मैं बार बार कह रहा हूं जो इसके पास लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए अगर ये अपराधी घटना हो रही है तो तुरंत नैतिकता के आधार पर प्रतिपक्ष के नेता को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मंत्री जी के घर के बगल में गोली चली है, उनको भी अपने पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए। और पूरे बिहार में जो तांडव नृत्य हो रहा है हत्या, बलात्कार और लूट अपहरण का, इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बेकार ही लोग पद पर बने हुए हैं, बिहार की जनता को फांसी पर लटका रहे हैं, बेमतलब के अपराधियों के बीच झोंक रहे हैं। अच्छा चलिए, कल पीएम मोदी आते हैं बिहार के सिवान में, वहाँ से अटैक करते हैं महागठबंधन के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर और आरजेडी के ऊपर।
हालांकि आपके ऊपर नॉर्मल है, आपके ऊपर तो अटैक नहीं किए हैं, क्या कुछ कहिएगा? हमारे ऊपर क्या अटैक करेंगे? कोनो उनके नेता की तरह हम लोग चोर हैं, कोनो उनके सरकार की तरह हम लोग भ्रष्टाचारी हैं, हम लोग अपहरणकर्ता और लुटेरा नहीं ना है जो हमारे नेता पर बोलेंगे। आप पे सॉफ्ट क्यों हैं? और क्यों है? डर के मारे हम पर बोले ना जो अभी बिहार की जनता झाड़ू बहाड़ू करेगी इन लोगों का। हाँ। बिहार की जनता अब इन लोगों के चाल को समझ गई है, ये ठगेड़े हैं। 2014 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था, ये प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, अभी बने नहीं थे, तो इन्होंने उस समय जितनी सभाओं में घोषणाएं की, मोतिहारी में कहा चीनी मिल चलाएंगे, कहीं कुछ कहा कहीं कुछ कहा। वो चीनी मिल उन्हीं के नेता लोग जमीन खरीद के चीनी मिल की जमीन खरीद लिया और चीनी मिल कबाड़ होकर पड़ा हुआ है। बिहार में 39 चीनी मिलें थी, आज 3 और 4 की संख्या बची हुई है, बाकी चीनी मिलें खत्म हो गई। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये लफाजों की सरकार है इनकी, झूठ बोलने के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं नरेंद्र मोदी जी। भीड़ तो काफी था, भीड़ लाद के लाया था, सब बीडीओ एसडीओ आंगनबाड़ी सेविका को, सहायिका को, सीडीपीओ ये सब मिल करके आशा को, जितनी महिला का स्वयं सहायता समूह को, इस सब को आप जानते नहीं है। नीतीश कुमार जब जिला में भ्रमण करने जाते हैं तो यही सब महिलाएं आकर के उनकी भीड़ को बढ़ाती है। तो वो पैटर्न नीतीश बाबू जान रहे हैं, इसलिए अपने अधिकारियों को निर्देश दिया। अभी बयान भी आया है आंगनबाड़ी सेविकाओं का कि हमको कहा गया है जो बिना पोशाक में, दूसरे सामान्य पोशाक में सामान्य महिला की तरह उस भीड़ में जमा होना है, जो ये पता न चले जो हम आंगनबाड़ी है। जबरन हम लोगों को लाया गया, हम लोगों के आने की इच्छा नहीं थी। क्यों आते हम लोग? नरेंद्र मोदी हम लोगों को क्या दे रहे हैं? बिहार सरकार भी हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है, इसलिए सरकारी सभा में तो हम लोग जाना नहीं चाहते हैं, जबरन लाया गया है। पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, मोदी तो कह रहे हैं पूरा वीडियो वायरल हुआ है। डबल इंजन की सरकार ही बिहार को विकास का, ये नरेंद्र मोदी जी कह तो रहे हैं जो झूठ बोलते हैं। उनके मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं 20 बरस से, उन्हीं के समय कोरोना काल हुआ है, और उस समय जो 47 गो प्राइवेट नर्सिंग होम द्वारा कोरोना के इलाज के दौरान गलतियां हुई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ पटना के थाना में। उसका सील किया गया, क्या कहते हैं, अस्पताल। वो सील फिर लगले टूट कैसे गया, कैसे खुल गया सील? अच्छा भाई अरबा क्या हो गया? सुनिए नहीं, जब आप प्रश्न करते हैं तो पूरी बात लीजिए, प्रश्न जवाब बिना लिए आप घुसेड़ने लगते हैं सवाल। प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं अभी तक एक्सप्लेनेशन किया उसे? नंबर 1। नंबर 2, कुढ़नी की लड़की के साथ, दलित लड़की के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह से 8 घंटे तक वो यहाँ पीएमसीएच के बाहर एम्बुलेंस में पड़ी रही, मंत्री उनके भाजपा के मंगल पांडे हैं, उन्हीं के जिला में जाके आप भाषण कर रहे हैं, उनको साथे साथे रखे हुए हैं। एक बार भी उन्होंने इस पर एक्सप्लेनेशन किया जो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? उनके अस्पताल विभाग के मंत्री होते हुए अस्पताल में अरबों रुपए का घोटाला हो चुका है। लालू यादव से बड़ा पशुपालन घोटाले से बड़ा घोटाला स्वास्थ्य विभाग में हो चुका है। प्रधानमंत्री जी का ईडी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ईडी को भवन कीजिए। भवन निर्माण मंत्री के विभाग में मुख्य अभियंता पर 61 करोड़ 64 लाख रुपया उसे घर से बरामद होता है। ईडी अधिकारी को खाली पकड़ रही है। नेताजी में जो कमीशन लेकर के काम किया है, जो मुख्यमंत्री के आवास के इर्द गिर्द जो कमीशन खोर बैठा हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार चोर चोर मौसियौत भाई है। इस सब का एक ही मकसद है जो रुपया घोटाला करो, चुनाव में खर्चा करो, जनता को मुर्गा मछली खिलाएंगे, फिर वोट लेके आएंगे। इसी योजना पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू उधर काम कर रही है। इसलिए प्रधानमंत्री का सिवान आना बिहार के लिए कोई सौगात नहीं है, कोई खुशखबरी नहीं है। खुशखबरी तब होती जब बिहार के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात करते, उसके लिए कल कारखाना फैक्ट्रियों का उद्घाटन करते, बिहार में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सशक्त करने का कोई उपाय निकालते, उसके लिए कोई संसाधन मुहैया कराते, बिहार के पलायन रोकने के लिए कोई कठोर नीति निर्धारित करते और उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराते जो लोग यहीं रोजगार पाए, पलायन न करे।
तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांव गांव जाके चिल्ला रहे हैं, समझा रहे हैं, ये लोग नौटंकी कर रहा है। ये जानबूझ के बिहार को मजदूर बनाने की साजिश है प्रधानमंत्री की, ताकि उनके गुजरात की फैक्ट्रियां बिहार के मजदूरों के सहारे चलती रहे। अच्छा ये बताइए संजय जी, आप तो मंगल पांडे का इस्तीफा आप लोग मांग रहे हाँ। थे। अब मंगल पांडे की धरती पे नरेंद्र मोदी आते हैं, ये कैसे देख रहे हैं? वही तो कहा हम, जय मंगल पांडे यहाँ लूटने में मशगूल हैं, लोगों को मुआने में मशगूल हैं, दलितों पर अत्याचार करने में मशगूल हैं, इनके विभाग में घोटाला हो रहा है, इसको ये जांचने के लिए तैयार नहीं है। अपने IS ठाकुर नामक प्रस्तुत को पाल के रखे हुए हैं PMCH में सुपरिटेंडेंट, जिस पर 9 से 14 करोड़ रुपया का हेरा फेरी करने का मामला चल रहा है। तो इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे और उसको नरेंद्र मोदी जी का संरक्षण प्राप्त है मंगल पांडे को, और इसमें हम कह सकते हैं जो सब चट्टे बट्टे हैं एक दूसरे के। चलिए एक और सवाल पे आ जाते हैं, विपक्ष के सवाल पे आ जाते हैं। महागठबंधन खास करके RJD नंबर 1 पार्टी है विपक्ष के तरफ से। ऐसे में RJD का नया प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के तौर पे मिल चुका है। कैसे देख रहे हैं? एक अति पिछड़ा को साधा गया है। वो अति पिछड़ा है कि क्या है, ये तो बिहार की जनता साफ करेगी, लेकिन बाकी भी उनके पर्दे के पीछे उनकी क्या गतिविधि रही है ये सब कोई जानते हैं। उनको मंडल जी को अध्यक्ष बनाना क्या है, वो कठपुतली हैं। अध्यक्ष, राजद में अध्यक्ष का कोई वैल्यू है क्या? नहीं। अध्यक्ष मैंने कठपुतली, जगदानंद बहुत अध्यक्ष थे, क्या कर लिए? बेटा का टिकट मांगते हैं वो भी तो उनको भी मिलता है, नहीं मांगते तो वो नहीं मिलता। आपके यहाँ है ना? आपके यहाँ अध्यक्ष का वैल्यू है ना? हमारे यहाँ अध्यक्ष का वैल्यू है। अध्यक्ष हर रोज फैसला ले रहे हैं, हर रोज चिट्ठी निकल रही है, हर रोज कार्रवाई चल रही है। हमारे सारे संगठन जमीन पर जुड़कर काम कर रहे हैं, पंचायत से लेकर प्रखंड तक सब हमारे अध्यक्ष के निर्देश पर हो रहा है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी अलग अभियान चलाए हुए हैं। हमारे जिला के, हमारे प्रदेश के महासचिव का और महासचिवों का समूह अलग से संगठन का काम अलग से कर रहा है। हर क्षेत्र में, हर पैमाने पर हमारे यहाँ काम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। हम जनता के बीच हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं हमारे वर्कर। विधानसभा प्रभारी हमारे हर विधानसभा में बनाए गए हुए हैं, प्रखंड के इंचार्ज अलग से बनाए गए हुए हैं अध्यक्ष सेक्रेटरी के अलावा, और सब कोई अपने अपने स्तर से काम कर रहा है। दूसरी बात है जो हमारा तो महाअभियान भी चल रहा है इस बदलाव यात्रा के साथ साथ। 1 करोड़ बिहारी भाइयों का हस्ताक्षर लिया जा रहा है, जो महामहिम राज्यपाल को सौंपा जाएगा। जो 3 विषय पर आपको मालूम है, दलितों को 50 लाख दलितों को 3 डिसमिल जमीन देनी थी, सरकार ने नहीं दिया। 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए देने थे, सरकार ने नहीं दिया। ये जो जमीन सर्वे का काम चल रहा है, उस सर्वे में व्यापक पैमाने पर धांधली जारी है। इसको रोकने और के लिए ये 3 विषयों पर हमारा 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर कराया जा रहा है। गांव गांव से हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं, जो हम लोग पूरा होते ही जुलाई अगस्त में महामहिम राज्यपाल को सौंपेंगे। चलिए एक और सवाल रहेगा, चलते चलते लास्ट सवाल रहेगा कि राज्य परिषद की बैठक हुई थी राष्ट्रीय जनता दल का ज्ञान भवन में। ऐसे में वहाँ से तेजस्वी यादव ने एक घोषणा किया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय लेवल पे जगदा बाबू को लाया जाए। सूत्रों की माने तो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं जगदानंद सिंह, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का सेहत खराब हो चुका है और ऐसे में जगदानंद सिंह भी का उम्र भी अच्छा खासा है। क्या अगर जगदानंद सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं या कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, तो इससे क्या राजपूत समाज में सेंधमारी हो सकती है वोटों में? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। एगो राजपूत और एगो सवर्ण का वोट, देखिए जादव के अलावा उनके पास कोई वोट नहीं है। और वो जादव में भी बुझिए जो आधा जादव बेहात है, मुसलमान नाराज है, ये है। राजद के पास अब वोट उठ है नहीं, हवाई काम अभी चल रहा है। लोगों को लग रहा है जो प्रतिपक्ष हैं, इसलिए जो पिछले चुनाव में उनकी विधायकों की सीट अधिक आ गई थी, जिस वजह से प्रतिपक्ष के नेता बने हुए हैं।
मुसलमान ठगी का शिकार है, वो बुझ रहा है जो भाई हमको बराबर ठगिए रहा है, फिर ठगेगा, इसलिए वो कटिए चुका है। आधा यादव इसलिए कटा हुआ है जो वो चाहता है जो किसी दूसरे योग्य यादव को मुख्यमंत्री का नहीं बना रहे हैं, जो नौमी फेल मुख्यमंत्री बनने के लिए पगलायल है। तो इसलिए यादव समाज में भी भारी नाराजगी है। तो कुछ इनसे होने जाने वाला है नहीं, इसलिए किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप लोग हताश नहीं है? हम लोगों से तो ये दोनों आदमी हताश है, परेशान है समीकरण बनाने में। देखिए अति पिछड़ों का वोट हमारे साथ तेजी से जुड़ा है, अल्पसंख्यकों का वोट हमारे साथ है, सवर्णों का वोट हमारे साथ है, तो इसीलिए ना भाजपा भी परेशान है, राजद भी परेशान है। तो वही तो आरजेडी भी फार्मूला तय कर दिया, अति पिछड़ा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, स्वर्ण को बनाने जा रही है सूत्रों की माने तो। बोहनी ना होई गांव में जो समाज का लोग है, बाकी समाज का लोग सोटारी ले बैठल है, इनको एगो वोट नहीं देगा, धोखा से आंधी चल रहा है तेजस्वी का। चलने दीजिए, ऐसा आंधी चल रहा है जो इस बार खोप सहित कबूतराए नवा हो जाएंगे। हाँ पूरा इनका कबूतर जो है खोप से उड़ के दूसरे खोप में चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इनके पास, और ये झाल पीटते रह जाएंगे बिहार में। बिहार में लोगों को याद है 15 वर्ष का जंगल राज, जो आतंक का राज था, जो शाम होते होते लोग घर में घुस के लुका के केमाड़ी बंद कर लेता था। नया युवा आए हैं तेजस्वी यादव, नया सोच के साथ आए हैं, इतना नया कह रहे हैं कि मौका दीजिए, पूरा बिहार को बदल के रख देंगे, एकदम बदल देंगे भाई, इससे बढ़िया कौन बदलेगा। बालू माफिया मजबूत हो जाएगा, अपराधी मजबूत हो जाएगा, अपहरणकर्ता मजबूत हो जाएगा, हर स्तर पर अपराध चौगुना बढ़ ही जाएगा। अब इससे बढ़िया बदलाव क्या चाहते हैं? यही ना बदलाव करेंगे ही। नौवीं फेल इंजीनियर, आप BA MA MSc डॉक्टरेट करके लोग सड़क पर बहुआ रहा है, चपरासी की नौकरी उसको नहीं मिल रही है, आई इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ये बिहार की जनता को कबूल नहीं है। इसलिए बिहार की जनता को सबसे अधिक पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा काबिल, सबसे ज्यादा होशियार, सबसे ज्यादा विद्वान आदरणीय प्रशांत किशोर जी का नेतृत्व कबूल है। इसलिए जात पात धर्म मजहब की सारी सीमाएं बिहार में इस बार ध्वस्त होने जा रही है। न मोदी की आंधी चलेगी, न उनका हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान चलने वाला है इस बार, और न 5 किलो अनाज का नारा चलने वाला है। इस बार बिहार के लोगों को अपने बच्चों का भविष्य दिखाई दे रहा है, अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई का मामला दिखाई दे रहा है, बेरोजगारों को, नौजवानों को रोजगार का मामला दिखाई दे रहा है, पलायन रुक जाए ये महिलाओं को दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका बेटा, उसका पति, उसका भाई भतीजा पलायन करके कोई गुजरात में है, कोई हरियाणा में है, कोई दिल्ली में है, कोई आंध्रा में है, कोई तमिलनाडु में है, और यहाँ बेचारी अकेले अपने गांव में अपने बच्चों को लेकर के बैठी हुई है। तो उसकी जो पीड़ा है वो पीड़ा जग गई है। अब वो पीड़ा की सभी को लगने वाली है, भारतीय जनता पार्टी जदयू को भी लगने वाली है और इधर राजद को भी लगने वाली है, क्योंकि वो अब कब तक पीड़ित और शोषित होती रहेगी महिलाएं, इसलिए महिला भी उसी तरह से लामबंद हो रही है। अब देख रहे हैं बदलाव यात्रा में आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ जो भीड़ जमा हो रही है, उसका वीडियो देखिए ना, डेली तो वहाँ से रिपोर्टें छप रही है, मीडिया वाले लिखिए रहे हैं, आप लोग भी देखिए रहे हैं, तो देखिए जो क्या है, नौजवानों की भीड़, महिलाओं की भीड़, दलितों की भीड़, गरीबों की भीड़, मुफलिसों की भीड़, परेशान हाल लोगों की भीड़, सब तबके के लोग उस रैली में जमा हो रहे हैं। यही तो इन लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, अपना कीमती समय दिया। तो ये हमारे साथ थे जनसुराज के तेज तर्रार प्रवक्ता, इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि प्रशांत किशोर जी का आंधी चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने नरेंद्र मोदी को भी खड़ी खोटी सुना दिया। नरेंद्र मोदी के बारे में इन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि जब PM मोदी बिहार आते हैं तो रोजगार की बात नहीं करते हैं, PM मोदी जब आते हैं तो यहाँ फैक्ट्री की बात नहीं करते हैं, PM मोदी जब यहाँ पे आते हैं तो सुरक्षा की बात नहीं करते हैं। वहीं नीतीश कुमार पे भी जमकर कटाक्ष किया कि आप ही के महज मुख्यमंत्री आवास से सटे हुए कुछ ही दूरी पे अगर गोलीबारी होती है तो इसका नैतिकता के आधार पे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही साथ जिन मंत्री के इर्द गिर्द गोलीबारी हुई है उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए।
साथ ही साथ इन्होंने तेजस्वी यादव पे भी अटैक किया है कि तेजस्वी यादव ये बताएं कि उनसे ज़्यादा क्या पढ़े लिखे कोई यादव समुदाय में नहीं है, क्या मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव का नया फार्मूला जो मंगलीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा का गोलबंदी होगा और एक अति पिछड़ा वोट कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के पाले में जाएगा। लेकिन इन्होंने साफ शब्दों में नकार दिया है कि नहीं, अति पिछड़ा वोट भी प्रशांत जी के साथ ही रहेगा, न एनडीए के पास जाएगा और न महागठबंधन के पास जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप जगदा बाबू को बना दीजिए, राजपूत समाज और खास करके फॉरवर्ड समाज भी जनसुराज के साथ रहेगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मनीष कुमार, तापमान न्यूज, पटना, बिहार।